तो रिसर्च एंड न्यूज एनालिसिस में आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो सीधे हमारे व्यवसाय, हमारी पर्यावरणीय जिम्मेदारी और हमारी भविष्य की दुनिया से जुड़ा है। हाल में प्रकाशित CBalance.in की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत की IT इंडस्ट्री सबसे अधिक व्यावसायिक हवाई यात्रा का कारण बन रही है। यह खबर न केवल पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह व्यावसायिक आदतों, यात्रा नीतियों और देश की सतत विकास की दिशा में सोचने की एक गंभीर संकेत भी देती है। आइए विस्तार से समझते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी एक व्यावसायिक उड़ान वातावरण में कितना कार्बन उत्सर्जन करती है? रिपोर्ट के अनुसार 1000 किलोमीटर की हवाई यात्रा से लगभग 285 किलो CO2 उत्सर्जित होता है। अब तुलना कीजिए, रेल यात्रा केवल 30 किलो CO2, बस यात्रा लगभग 70 किलो CO2, यानी हवाई यात्रा के कारण उत्पन्न प्रदूषण रेल की तुलना में 10 गुना और बस की तुलना में 4 गुना अधिक है। यह आंकड़ा साफ बताता है कि जितनी अधिक व्यावसायिक उड़ानें होंगी, उतना ही भारी कार्बन फुटप्रिंट हमारे वातावरण पर पड़ेगा। रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाला निष्कर्ष यह है कि भारत की IT कंपनियां इस उत्सर्जन में सबसे बड़े योगदानकर्ता में हैं। विशेष रूप से लंबी दूरी की व्यावसायिक उड़ानें, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों से मिलने या वैश्विक परियोजनाओं के लिए यात्रा करना, कुल व्यवसाय आधारित हवाई यात्रा का सबसे बड़ा हिस्सा है। CBalance.in के विशेषज्ञों का कहना है कि अगर IT कंपनियां अपनी यात्रा नीति में सुधार लाएं और सतत विकल्प अपनाएं, तो कुल CO2 उत्सर्जन में काफी कमी लाई जा सकती है। अब बात करते हैं पर्यावरणीय प्रभाव की। हवाई यात्रा से उत्पन्न CO2 जलवायु परिवर्तन में सीधे योगदान करता है। ग्लोबल वार्मिंग, वायुमंडल में CO2 की बढ़ती मात्रा तापमान बढ़ाती है। आसमान, मौसमी परिस्थितियां, अनियमित बारिश, सूखा और बाढ़ जैसी घटनाएं बढ़ती हैं। समुद्र स्तर में वृद्धि, अधिक उत्सर्जन समुद्र के तापमान और स्तर को प्रभावित करता है। विशेष रूप से व्यापारिक उड़ानें, जो साल में कई बार होती हैं, पर्यावरण पर स्थायी दबाव डालती हैं। रिपोर्ट ने उद्योगों के लिए कुछ स्पष्ट सिफारिशें दी हैं। सतत यात्रा नीति लागू करें। कंपनियों को कर्मचारियों के लिए पर्यावरण अनुकूल विकल्प तैयार करने चाहिए। इकोनॉमिकल और नॉन स्टॉप उड़ान का चयन करें, इससे ईंधन की बचत होती है और CO2 कम उत्सर्जित होता है। रेल या बस का विकल्प चुनें। कम दूरी के लिए सतत विकल्प अपनाना बेहतर होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग करें। बार बार लंबी उड़ानों से बचें। छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। यदि कंपनियां ये रणनीतियां अपनाएं, तो ये कुल व्यवसाय आधारित CO2 उत्सर्जन में महत्वपूर्ण कमी ला सकता है। रिपोर्ट ये भी स्पष्ट करती है कि नीतिगत कदम आवश्यक हैं। सरकार और उद्योग संगठन मिलकर कर्मचारियों के लिए पर्यावरण अनुकूल यात्रा प्रोटोकॉल तैयार कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, कर्मचारियों के हर व्यावसायिक उड़ान की मंजूरी प्रक्रिया, कार्बन उत्सर्जन ट्रैकिंग सिस्टम, कर्मचारियों को ट्रेन, बस और वीडियो कॉल्स विकल्प के लिए प्रोत्साहित करना। यह सिर्फ पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा नहीं है, बल्कि सतत व्यवसाय संचालन और सामाजिक जिम्मेदारी का भी प्रश्न है। अगर IT उद्योग सतत यात्रा नीति अपनाता है, तो क्या परिणाम होंगे? CO2 उत्सर्जन में कमी, पर्यावरणीय दबाव कम होगा, कंपनियों की लागत और समय की बचत होगी, कर्मचारियों में जागरूकता और जिम्मेदारी बढ़ेगी। कल्पना कीजिए, अगर यह नीति पूरे उद्योग में लागू हो जाए, तो भारत वैश्विक स्तर पर हरित व्यवसाय संचालन का एक अच्छा उदाहरण बन सकता है। रिपोर्ट हमें याद दिलाती है कि व्यावसायिक आदतें और यात्रा विकल्प सीधे हमारे पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। छोटे बदलाव, जैसे ट्रेन का विकल्प चुनना, गैर जरूरी उड़ानों से बचना, वीडियो कॉल का अधिक प्रयोग, ये सब मिलकर बड़े पैमाने पर कार्बन उत्सर्जन घटाने में मदद कर सकते हैं। IT उद्योग जैसी बड़ी कंपनियों की जिम्मेदारी है कि वे सतत विकल्प अपनाएं। ये केवल पर्यावरण के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की व्यवसाय संस्कृति, कर्मचारियों की सोच और देश की वैश्विक छवि को भी प्रभावित करेगा।